हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा विला का यूट्यूब चैनल, जहां आपको ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट कोर्स के साथ कराया जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे, जो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या और जनआंकिकी वितरण को, जो जनगणना 2011 के अनुसार है। ठीक है, तो सबसे पहले यह कि जनगणना होता क्या है। किसी भी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना या उसका रिकॉर्ड करना, यह जनगणना कहलाती है। ठीक है, यह तो हो गई एक परिभाषा जनगणना के बारे में। अब जनगणना कब शुरू हुई और किनके द्वारा शुरू की गई, यह हम देख लेते हैं। तो भारत की जो जनगणना है वह 1873 में अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, और उसके बाद नियमित रूप से जो जनगणना है वह गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। यह जो जनगणना का कार्य है वह गृह मंत्रालय के अधीन ऑफिस रजिस्ट्रार जनरल के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वह वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वह वर्ग किलोमीटर में 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी इम्पोर्टेंट डाटा है उनको देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या को। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198 है। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या किस ज़िले में स्थित है, तो यह स्थित है रायपुर ज़िले में। वहीं अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो यह किस ज़िले में स्थित है, तो यह है नारायणपुर ज़िले में। रायपुर ज़िले की जो जनसंख्या है वह 40.63 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार, और नारायणपुर की जो जनसंख्या है वह 1.39 लाख है। ठीक है, यह जो डाटा दिया गया है यह आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है उन ज़िलों को याद रखना जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह कितनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर कहते किसको हैं। भारत में जो जनसंख्या है वह प्रत्येक 10 वर्षों में होती है, और इन 10 वर्षों में जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। यह जो जनसंख्या वृद्धि होती है यह दशकीय होती है, यानी 10 वर्षों के अंदर की होती है। तो छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह 22.61% है, और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह कौन से ज़िले में है, यह है कबीरधाम ज़िले में। वहीं अगर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो यह बीजापुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व कितना है छत्तीसगढ़ राज्य में, तो यह है 189। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सीधे शब्दों में आप समझे तो 1 किलोमीटर एरिया जो होता है यानी क्षेत्रफल होता है, उसमें जितने लोग रहते हैं उनका औसत निकाला जाता है और इसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस ज़िले में है, तो यह जो है वह जांजगीर चांपा ज़िले में है, और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है उसमें 420 लोग निवास करते हैं। वहीं अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो नारायणपुर ज़िला है, और यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 30 लोग निवास करते हैं। यह इसलिए है, यानी कि नारायणपुर जो ज़िला है वहाँ पर कम लोग इसलिए निवास करते हैं क्योंकि वहाँ अधिकांशतः जो क्षेत्र हैं वे जंगली, पहाड़ी, पठारी, नदियों और झरनों यानी जलप्रपात से निर्मित हैं। अब आगे देखते हैं लिंगानुपात को। छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है वह 991 है। अब ये लिंगानुपात क्या होता है, तो प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। यानी कि 1000 पुरुष की तुलना में कितनी स्त्रियां हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, तो हैं 991, और इसे ही कहा जाता है लिंगानुपात। अब अगर देखें कि छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से ज़िले में है, तो यह है बस्तर ज़िले में 1023, और अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो कोरिया ज़िले में न्यूनतम लिंगानुपात है 968।
ठीक है। आगे देखते हैं साक्षरता कितनी है छत्तीसगढ़ राज्य में, तो यह है 70.28%। और साक्षरता किसे कहते हैं, इसकी जो परिभाषा है वह अलग अलग मानकों, अलग अलग योजनाओं में अलग अलग दी गई है, लेकिन आप सामान्य रूप से एक परिभाषा समझ लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वह यदि एक भाषा पढ़ लेता है और लिख लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। अन्य मानक यह भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना नाम लिख लेता है और पढ़ लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। तो यह जो है वे विभिन्न परिभाषाएं हैं। अब छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता है वह सर्वाधिक किस ज़िले में है, तो यह है दुर्ग ज़िले में। यहाँ के 79.06% लोग साक्षर हैं। वहीं न्यूनतम साक्षरता और अधिकतम निरक्षरता कहाँ है, तो यह है बीजापुर ज़िले में, जहाँ 40% लोग केवल साक्षर हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि साक्षरता जो है वह महिलाओं में कितनी प्रतिशत है, यानी जितने साक्षर हैं उनमें महिलाएं जो हैं उनकी साक्षरता कितनी है, तो यह है 60.2%। और सबसे ज़्यादा साक्षर महिलाएं कौन से ज़िले में हैं, तो यह है धमतरी ज़िले में। और न्यूनतम साक्षर महिलाएं कौन से ज़िले में हैं, तो यह है बीजापुर ज़िले में। ठीक है। वहीं अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता 80.2% है। सर्वाधिक साक्षर पुरुष कौन से ज़िले में है, तो दुर्ग ज़िले में। और न्यूनतम साक्षर पुरुष कौन से ज़िले में है, तो यह उत्तर होगा बीजापुर। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि नगरीय जनसंख्या कितनी है छत्तीसगढ़ राज्य में, तो छत्तीसगढ़ राज्य की 23.24% जो जनसंख्या है वह नगरीय जनसंख्या है। और अगर प्रतिशत में देखा जाए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा दुर्ग जिला। और वहीं अगर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो यह होगा जशपुर जिला। ठीक है। अब अगर जनसंख्या में देखा जाए कि कौन से ज़िले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है, तो आप इसको अनुमान भी लगा सकते हैं कि रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है और यहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो यहाँ पर जो नगरीय जनसंख्या है वह स्वाभाविक रूप से अधिक होगी। ठीक है। वहीं अगर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो वह नारायणपुर जिला होगा, जहाँ पर केवल 22,000 जो जनसंख्या है वह 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आती है। अब नगरीय जनसंख्या के बाद ग्रामीण जनसंख्या को देख लेते हैं। तो जो पूरी जनसंख्या होती है यानी कि 100% जनसंख्या, उसमें से कुछ नगरीय होती है और कुछ ग्रामीण होती है। तो अगर 100 में से 23.24 को घटा दिया जाए तो 76.76% जो लोग हैं वे ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। यानी कि एक को अगर 100 से घटा दिया जाए तो दूसरे का मान निकल आता है। तो यहाँ पर याद रखना आसान है, ग्रामीण जनसंख्या 76.76 और उसके बाद 100 में घटाने पर जितना भी आएगा वो नगरीय जनसंख्या होगी। ठीक है। अब देख लेते हैं कि प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ होगी, तो यह भी याद रखना आसान है कि प्रतिशत में सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या होगी वह दूसरे में न्यूनतम होगी, और जो नगरीय जनसंख्या में अधिकतम होगी वह दूसरे में फिर से न्यूनतम होगी। तो आप देख सकते हैं कि नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में न्यूनतम स्थान पर है जशपुर जिला, तो ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत में कौन सा जिला होगा, जशपुर जिला। वहीं अगर प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में देखा जाएगा दुर्ग जिला होगा, तो ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या जो होगा वह होगा दुर्ग जिला। अब देख लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो रायपुर में है, और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, तो नारायणपुर में है। अब देख लेते हैं अगला, कार्यशील जनसंख्या दर को जो है छत्तीसगढ़ में 47.68%। तो कार्यशील जनसंख्या होती क्या है, तो इसके भी अलग अलग मानक हैं, लेकिन आप सामान्य रूप से समझ लीजिए कि 15 वर्ष से 64 वर्ष आयु वर्ग के जो लोग होते हैं वे कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार 15 से 64 वर्ष के बीच जो लोग हैं वह छत्तीसगढ़ में 47% लोग हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं कि सर्वाधिक कार्यशील जो जनसंख्या है वह कौन से ज़िले में है, तो यह है जशपुर ज़िले में, जो कि 57.22% हैं। और अगर न्यूनतम देखा जाएगा तो यह है दुर्ग ज़िले में 39.06%। लिंगानुपात के बाद हम देखेंगे कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बीच लिंगानुपात कितना है, तो इनका लिंगानुपात है 969, जिनमें सर्वाधिक जो 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात है वह दंतेवाड़ा ज़िले में है, और जो न्यूनतम है वे रायगढ़ ज़िले में है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति जो जनसंख्या है वह प्रतिशत में छत्तीसगढ़ राज्य में कितना है। तो छत्तीसगढ़ की अगर जनसंख्या को 100% माने तो इसका
12.82% जो है वह अनुसूचित जाति का है। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वह कौन से ज़िले में है? यह है जांजगीर चांपा में ज़िले में। और न्यूनतम जनसंख्या किस ज़िले में है? तो यह है सुकमा में। ठीक है, अब अगर प्रतिशत में देख लें कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में किस ज़िले में है, तो इसका उत्तर होगा मुंगेली। और वहीं सबसे कम में कौन सा ज़िला है? तो यह होगा सुकमा। यह याद रखिएगा, इनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि प्रतिशत में न्यूनतम स्थान पर कौन सा ज़िला है और अधिकतम स्थान पर कौन सा ज़िला है। तो न्यूनतम में आएगा सुकमा और अधिकतम में आएगा मुंगेली। याद रखिएगा, यह प्रतिशत में दिया गया डाटा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 0 से 6 वर्ष का जो जनसंख्या यानी 0 से 6 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं वह सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में निवास करते हैं? तो इसका उत्तर होगा रायपुर। और न्यूनतम निवासरत जनसंख्या 0 से 6 वर्ष के बच्चों की कौन से ज़िले में है? तो यह है नारायणपुर ज़िले में। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों की क्या स्थिति है। तो छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनजातियों की संख्या है वह 78,22,902 आंकी गई है। वहीं जो जनजातियों का लिंगानुपात है वह 1020 यानी कि 1000 से भी ज़्यादा है। यानी इसका यह तात्पर्य है कि महिलाओं की संख्या जनजातियों में पुरुषों से 20 ज़्यादा है। ठीक है, अब वहीं अगर 0 से 6 वर्ष के बीच के लिंगानुपात की बात करें तो यह 992 है। और जनजातियों की साक्षरता की बात करें तो यह ठीक ठाक स्कोर पर है, यानी कि 50.11% जनजाति जो है वे साक्षर हैं। अब अगर जनजातियों की जनसंख्या में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा से कम की ओर जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा गोंड जनजाति, उसके बाद आएगा कंवर, उसके बाद आएगा उरांव और चौथे नंबर पर है हल्बा जनजाति। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या में प्रतिशत है वह कितना है। यानी कि 100 छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है तो उनमें अनुसूचित जनजाति कितने हैं? तो यह है 30.62%। और अगर अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है उसे प्रतिशत में देखा जाए कि कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति रहती है, तो इसका उत्तर होगा बीजापुर ज़िला। और अगर न्यूनतम में देखा जाए तो इसका उत्तर होगा जांजगीर चांपा ज़िला। अब अगर जनसंख्या में देख लें यानी नंबर ऑफ पीपल में देख लें तो सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों की होगी सरगुजा ज़िले में और न्यूनतम जो जनसंख्या होगी वह होगी नारायणपुर ज़िले में। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। यह 2011 का आंकड़ा है और यह जनजातियों के ऊपर नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर है। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रजनन दर है वह 2.3 है। ठीक है, और संस्थागत प्रसव दर कितना है? तो यह है 70.2। ठीक है, याद रखिएगा 2015-16 में एक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार यह डाटा सबसे लेटेस्ट डाटा है। अब 1911 से 1921 के दशक को भारत की जनसंख्या का विभाजक दशक कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत की जनसंख्या का विभाजक दशक 1911 से 1921 है। यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है तो आप इस सन को याद रखिएगा। ठीक है, अब 11 जुलाई 1987 को क्या हुआ था? विश्व की जो जनसंख्या थी वह 5 अरब से ज़्यादा हुई थी। इसी कारण प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में या भारत में अल्पसंख्यक वर्ग कौन से हैं। तो यहाँ अल्पसंख्यक वर्गों में मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध जो हैं वे शामिल हैं। यह जो आपको बताया मैंने अभी, यह एग्ज़ाम में आ चुका है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध शामिल हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।